बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वीडियो में एक तो इंतहाई जो अफसोसनाक खबर है अफ़गान मुहाजिरीन से रिलेटेड वो आपके साथ शेयर करूँगी, और दूसरी जानिब एक अहम सवाल जो आप बार बार तमाम व्लॉग्स के नीचे जो कि अफ़गान मुहाजिरीन से रिलेटेड है उसके ऊपर बारहा पूछ रहे हैं कि उन अफ़गान मुहाजिरीन का क्या होगा जिन्होंने पाकिस्तान की जो शनाख्ती कार्ड है यानी ID कार्ड उन्होंने बना के रखा है, तो उनसे मुतल्लिक़ हुकूमत पाकिस्तान क्या कुछ करने जा रहा है। एक तो इस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे, और तीसरा जो अहम हमारा टॉपिक होगा वो जो जर्मनी जाने के ख्वाहिशमंद अफ़गान मुहाजिरीन पाकिस्तान में मुकीम है उनके हवाले से जर्मन जो हुकाम है, जर्मनी की जो हुकूमत है वो पाकिस्तान पर दबाव डाल रही है, क्यों दबाव डाल रही है और क्या पाकिस्तान पर दबाव डालने का ये उनका जो तरीक़ाकार है वो दुरुस्त है या नहीं है, इसके ऊपर हम बात करेंगे। लेकिन वीडियो में आगे चलने से पहले हस्बे मामूल आप सबसे गुजारिश है कि अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें, साथ बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि मजीद जो आने वाली वीडियो से वो बर वक्त आप तक पहुंच सके। आगाज़ क्योंकि इसी से कर लेते हैं कि अफ़गान जो मुहाजिरीन हैं उनकी जो मुल्क बदरी का अमल है वो पाकिस्तान के साथ साथ ईरान से भी जारी है, और ईरान ने अफ़गान मुहाजिरीन की जो इनखला का फ़ैसला था वो आप सबको बताती आई हूँ कि जब से ईरान और इसराइल की जंग छिड़ी है उसके बाद उन्होंने ये फ़ैसला किया था कि अफ़गान मुहाजिरीन को वो भी अपने मुल्क से निकालेंगे, और इसमें उनकी जानिब से लाखों की तादाद में जो अफ़गान मुहाजिरीन है उनको मुल्क बदर किया गया है। लेकिन गुज़िश्ता रोज़ जो अफ़गान मुहाजिरीन वो अफ़गान मुहाजिरीन जो इंतहाई बदकिस्मत थे कि वो अपनी जानें बचाकर ईरान गए थे, और वहाँ से जब उनको मुल्क बदर किया जा रहा था तो रास्ते में उनकी जो बस है उनका जो टकराव है वो टैंकर और मोटरसाइकिल से हुआ, जिसके नतीजे में 76 अफ़गान मुहाजिरीन जो है वो हलाक हुए हैं, और उसके साथ साथ 16 बच्चे जो है वो इस हादसे में जान की बाजी हार गए हैं। तो ये एक अफसोसनाक खबर थी जो कि ईरान से आने वाले अफ़गान मुहाजिरीन के हवाले से थी जो कि वापस अफ़गानिस्तान जा रहे थे, लेकिन रास्ते में ही उनके साथ ये जो हादसा था ये हुआ, जिसकी वजह से तकरीबन जो 76 जो लोग थे और उसमें 16-17 के करीब जो बच्चे थे वो जानवर जो है वो ना हो सके। दूसरा, इसके ऊपर शॉर्टली ही मैं बात करूंगी कि आप में से बहुत सारे ये क्वेश्चन कर रहे हैं कि उन अफ़गान मुहाजिरीन का क्या होगा जिन्होंने पाकिस्तान की ID कार्ड बना के रखा है। गुज़िश्ता रोज़ एक जगह मेरी बात हो रही थी इसी टॉपिक के ऊपर कि ID कार्ड वाले जो अफ़गान इमिग्रेंट्स है उनका क्या होगा। तो खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से ये पता चल रहा है कि वहाँ पर घरों में जाकर जो बिल है, बिल के ऊपर जिस बंदे का नाम होता है यानी कि वो ऑनर होता है उस घर का, उस चीज के ऊपर जो है वो सर्च किया जा रहा है कि आया ये लोग शिफ्टेड थे, अफगान इमिग्रेंट्स थे, या ये वाकई में पाकिस्तानी हैं। तो अब इस तरीके से जो है वो ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि कितने लोग पाकिस्तानी बनकर अब यहाँ पर रह रहे हैं और कितने जो है वो माइग्रेटेड थे, क्योंकि जो ID कार्ड वाला इशू था वो अब किसी तरीके से जो है वो सोल्व नहीं हो रहा है, क्योंकि बिल्कुल इस चीज का अंदाजा नहीं लगाया जा सक रहा है कि कितने लाखों की तादाद में लोगों के पास ID कार्ड हैं और कितने जो है वो अब पाकिस्तानी बनकर यहाँ पर रह रहे हैं। तो अब उनके हवाले से खैबर पख्तूनख्वा में ये चीज़ स्टार्ट की गई है कि वो घरों में जा रहे हैं, उनके जो बिल्स आ रहे हैं चाहे वो बिजली का हो चाहे वो गैस का हो, तो वो वहाँ पर चेक कर रहे हैं कि ऑनर कौन है, और फिर उसके हिसाब से ये तमाम तर जो एक डेटा जो है वो जमा किया जा रहा है, और उसके बाद इनका जो फैसला है वो फिर किया जाएगा जब हतमी तौर पर इनकी तमाम के एक मुकम्मल जो डेटा आएगा कि आया ये लोग वाकई में अफगानी हैं या फिर ये पाकिस्तानी हैं। अब जर्मन जो हुकूमत पाकिस्तान के ऊपर दबाव डाल रही है इसके ऊपर बात करते हैं। अफगान मुहाजिरीन जो पाकिस्तान में मुकीम है उसमें ACC कार्ड होल्डर्स, PR कार्ड होल्डर्स और इसके अलावा जो गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तान में मुकीम है, उसके साथ साथ वो अफगान मुहाजिरीन भी इस वक्त पाकिस्तान में मुकीम है जो उस वक्त जब अफगान जो तालिबान की हुकूमत इक़्तिदार में आ रही थी और जो अमरीकी अफवाज का इनखला हो रहा था, और इस तमाम तर जो ड्यूरेशन था उसमें वो अफगान मुहाजिरीन वहाँ पे या तो वो सहाफ़त से मुंसलिक थे या वो
टीचर जो थे वो उस शोबे से, एजुकेशन के शोबे से ताल्लुक़ रखते थे, या फिर वो अफ़गान मुहाजिरीन वहाँ पर किसी न किसी तरीके से जो NGOs हैं उनमें काम करते थे, यानी ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट जो है वो वहाँ पर होते थे। तो अब इन अफ़गान मुहाजिरीन का पाकिस्तान में जो क़ियाम था वो मैंने बहुत सारे वीडियोस में आप लोगों को बता रखा है कि अप्रैल के एंड तक इनको मोहलत जो है वो दी गई थी, और पाकिस्तान का इसके ऊपर वाज़ह एक मौक़िफ़ था। जब से पाकिस्तान ने ये सेकेंड फेज़ जो है वो रिपेट्रिएशन का आगाज़ किया था, तो उन्होंने वाज़ह तौर पर ये कहा था कि हमने उस थर्ड कंट्री से, यानी होस्ट कंट्री से बारहा पूछा है कि इन अफ़गान मुहाजिरीन का क्या करना है, क्योंकि पाकिस्तान ने रिपेट्रिएशन का अमल शुरू कर दिया है और तमाम अफ़गान मुहाजिरीन को यहाँ से निकालना है, चाहे वो वीज़ा पे आए थे और उनका वीज़ा जो है वो एक्सपायर हो चुका है, वो बेशक उसके लिए अपनी जो रिन्यूअल है उसके लिए अप्लाई करें, वो नहीं हो रहा है, तो वो भी यहाँ पर इलीगल कंसिडर होंगे और उनको भी हमने निकालना है। वो अफ़गान मुहाजिरीन जो POR कार्ड होल्डर्स थे, यानी प्रूफ ऑफ रजिस्ट्रेशन कार्ड उनके पास था और वो बाकायदा तौर पर UNHCR के अंडर पाकिस्तान में रजिस्टर्ड थे, उसके बावजूद उन तमाम को यहाँ से निकालने का फैसला किया गया। और इनके हवाले से जब जर्मनी से और उन ममालिक से जहाँ पे ये जाना चाह रहे थे, US वगैरह से, इनके हवाले से अपडेट मांगा गया, लेकिन कोई जवाब जो है वो पहले नहीं आया। उसके बाद 2 दफ़ा हमने देखा कि जर्मनी से तैयारा आया और इन अफ़गान मुहाजिरीन को लेके गया, और उसमें तकरीबन ये 350 के करीब जो लोग थे, जिसमें सहाफ़ी थे, ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट थे और उसमें असातिज़ा थे, वो लोग चले गए थे। लेकिन उसके बावजूद जो जर्मन हुकाम है वो अब अगर ये एक शो करना चाह रहे कि हम पाकिस्तान के ऊपर दबाव डाल रहे हैं, तो एक तो उनका ये दबाव डालना बनता नहीं है, पता नहीं वो क्यों दबाव डालना चाह रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान ने पहले ही अपने आप को क्लियर रखा है और उन्होंने कहा है कि आप हमें जवाब दें कि इनका क्या करना है। हमने पहले ही ये नहीं कहा था कि हम इनको उठा के यहाँ से बाहर फेंक रहे हैं, क्योंकि ये जर्मनी भी नहीं आ रहे, ये अफगानिस्तान भी वापस नहीं जा रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान ने उनसे इस हवाले से अपडेट मांगा, जिसका कोई जवाब पाकिस्तान को नहीं आया। लेकिन अब जब पाकिस्तान ने ये फैसला किया कि इन तमाम के साथ इन अफ़गान मुहाजिरीन को भी यहाँ से निकाला जाएगा जो कि जर्मनी या किसी और स्टेट में जाने के ख्वाहिशमंद थे। अब जर्मनी के मुताबिक वो ये क्लेम करें कि पाकिस्तान में इस वक्त, यानी इस्लामाबाद में 2000 अफ़गान मुहाजिरीन हैं जो जर्मनी जाना चाह रहे हैं। तकरीबन ये कि उनकी तमाम तर जो चीज़ें हैं वो इन प्रोसेस है, इन प्रोग्रेस है। लेकिन पाकिस्तान में और इस्लामाबाद में यानी इस वक्त जो अफ़गान मुहाजिरीन किसी थर्ड स्टेट में शिफ्ट होने के लिए यहाँ पर अभी भी इंतज़ार कर रहे हैं, मुंतज़िर है, उनकी तादाद पाकिस्तान के हुकाम के मुताबिक वो 20,000 है। गुज़िश्ता दिनों में एक जो गिरफ्तारियां थी वो की गई थी, तकरीबन 245 के करीब इन्हीं अफ़गान मुहाजिरीन की गिरफ्तारी इस्लामाबाद से हुई थी, जिसमें से पाकिस्तान ने 211 को वापस अफ़गानिस्तान डिपोर्ट किया, जिसकी वजह से अब जर्मनी को ये आग लगी है कि जी वहाँ पे उनकी जानों को ख़तरा है। लेकिन क्योंकि उनके वज़ीर आज़म ने आम माफ़ी का ऐलान कर रखा है इन्हीं अफ़गान मुहाजिरीन के लिए, तो फिर पाकिस्तान जो है अब, क्योंकि किसी तरफ से पाकिस्तान के पास कोई जवाब नहीं आ रहा था, तो वाहिद जो हल बचता था वो डिपोर्टेशन का था, जो कि पाकिस्तान ने किया। और इस में से तकरीबन 450 के करीब की गिरफ्तारी हुई थी, 211 को डिपोर्ट कर दिया गया और 245 जो थे उनको मुख्तलिफ जो ट्रांजिट कैंप से वहाँ पे रखा गया है, वो वहाँ पे मुकीम है। तो अब जो पाकिस्तान के ऊपर जर्मनी एक लिहाज से वो ये कह रहा है कि दबाव डाला जा रहा है, वो ये कह रहे हैं कि उन अफ़गान मुहाजिरीन को जिनको डिपोर्ट किया गया है, यानी इन 211 को, उनको वापस पाकिस्तान आने दिया जाए, और जब तक हम नहीं उनको जर्मनी आने देंगे तो आप तब तक उनको पाकिस्तान में रखे रखो, जो कि पाकिस्तान ने पहले से कहा था कि एक क्लियर कट हमें जवाब दिया जाए कि आपने इनका क्या करना है। अच्छा, यहाँ पे मैंने एक चीज़ आपको ये बतानी थी कि यहाँ पर मैंने 3 कैटेगरीज जो है वो मेंशन की है, जो जर्मनी जो है वो बता रहा है कि कौन कौन है। ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट, उसके अलावा टीचर्स, उसके अलावा जर्नलिस्ट। इन 3 के अलावा वो ये नहीं कह रहे कि बाकी जो हमारे जो उन्होंने कहा कि वो वहाँ पे एम्बेसीज में काम करते थे या वहाँ पे मुख्तलिफ जो इदारे थे वहाँ पे उनसे मुंसलिक थे। जैसे मैंने आपको याद होगा कि आप में से बहुत सारों ने वो वीडियो देखी होगी, जो इस्लामाबाद में कैंप में बैठा हुआ है एक अफगान बाशिंदा, जो कि जर्मन एम्बेसी में और नेटो वगैरह के साथ वो काम कर रहा था, और वो उस इदारे में एज अ शेफ वो काम करता था, और उसके अब्बू वहाँ पे एज ए क्लीनर काम कर रहे थे।
उनकी तमाम तर जो प्रोसेस है वो जर्मन एम्बेसी में होने के बावजूद उनको कोई जवाब नहीं दिया जा रहा है, लेकिन उनकी जान को भी खतरा है। अब इसमें जर्मनी क्या करेगा? क्या जर्मनी इनके हवाले से भी अफगानिस्तान के ऊपर या पाकिस्तान के ऊपर कोई प्रेशर बिल्ड कर सकता है कि इनको भी वापस ना भिजवाया जाए, इनको भी हम अपने पास रख रहे हैं? ये तो वही बात है कि उन्होंने बिल्कुल एक सेलेक्टिव लोग रखे हैं और उन्हीं की फैमिलीज को और उन्हीं को वो लेके जाएंगे, और बाकी जो पाकिस्तान में 20,000 हैं वो फिर कहाँ जाएंगे? तो पाकिस्तान ने तो इक्वल जो ट्रीटमेंट है वो करनी है, फिर बेशक चाहे वो टीचर्स थे वहां पे अफगानिस्तान में, चाहे वो वहां पे जर्नलिस्ट थे, चाहे वो वहां पे ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट थे। पाकिस्तान के लिए इस वक्त तमाम तर जो अफगान इमिग्रेंट्स है वो इक्वल हैं और इक्वली उनको ट्रीट किया जाएगा। डिपोर्ट करना है तो उनको डिपोर्ट किया जाएगा, और अगर यहाँ पे किसी तरीके के गैर कानूनी कामों में वो मुलव्वस निकलते हैं तो वो किया जाएगा। जिस तरीके से ह्यूमन राइट जो इदारे हैं वो बात करते आए हैं, तो अब जर्मनी भी जो है वो इसी तरीके से पाकिस्तान के ऊपर प्रेशराइज कर रहा है। हालांकि अगर वो जिस तरीके से इन 345 की 50 के करीब लोगों को उन्होंने तैयारा भिजवा के बुला लिया था, तो अब इन 2000 को भी इसी तरीके से वो बुला सकते हैं। लेकिन उनके अपने जो मसाइल है वहां पे हुकाम के दरमियान वो चल रही है, तो वो पाकिस्तान को वैसे ही प्रेशराइज करने की एक कोशिश जो है वो कर रहे हैं। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आ जाती है तो लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें चैनल को, साथ कमेंट सेक्शन में अपने कीमती आराय से लाजमी आगाह कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।